पाकिस्तान को शायद अंदाजा नहीं था कि उसका एक आतंकवादी हमला पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य की तस्वीर बदल देगा। बात हो रही है उस भीषण आतंकी हमले की जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बायसरान मैदान में हुआ, जिसमें 26 से 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 20 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला सिर्फ एक आतंकी हरकत नहीं थी, यह भारत के धैर्य की परीक्षा थी। और इस बार शायद भारत यह परीक्षा पास नहीं करना चाहता, बल्कि परीक्षा खत्म करना चाहता है, एक निर्णायक और ठोस जवाब देकर। इस हमले की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन TRF यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही नया अवतार है। इस हमले में टूरिस्ट्स को जानबूझकर निशाना बनाया गया और खासकर हिंदू पर्यटकों को। 24 भारतीयों के अलावा 2 विदेशी नागरिक, एक नेपाल से और एक UAE से भी इस हमले में मारे गए। यही नहीं, हमला करने वाले आतंकियों ने एक महिला के पति की हत्या करके उसे यह संदेश देने को कहा, जाकर मोदी को बता देना हमने यह किया है। सोचिए, यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह सीधा भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती थी। और यही वजह है कि जैसे ही हमले की खबर आई, PM नरेंद्र मोदी, जो उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे, यात्रा बीच में छोड़कर तुरंत भारत लौट आए। उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का उपयोग तक नहीं किया। यह एक संकेत था, एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश कि भारत अब कोई समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो हर भारतीय के दिल में है, क्या भारत अब POK पर हमला करेगा? जवाब है हाँ। इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। भारत सरकार, सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी सब इस दिशा में एकमत होते दिख रहे हैं। अमेरिका ने भारत के पक्ष में समर्थन जताया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं प्रधानमंत्री से बात की और भरोसा दिलाया कि अमेरिका इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी साफ शब्दों में कहा है, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और भारत को इसका जवाब देना ही होगा। फ्रांस, इटली, संयुक्त अरब अमीरात जैसे शक्तिशाली देश भी भारत के साथ आ गए हैं। दक्षिण एशियाई पड़ोसी नेपाल, भूटान, श्रीलंका सभी भारत के समर्थन में खड़े हैं। और अब जबकि वैश्विक स्तर पर भारत को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, तो पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में इस वक्त हाई अलर्ट जारी है। वहां के आतंकी ठिकानों में डर का माहौल है। पाकिस्तानी सेना रात रात भर जगकर सीमा पर निगरानी कर रही है। उन्हें डर है कि भारत कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करके इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर सकता है। असल में भारत की रणनीति अब बदल चुकी है। अब ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह भारत के भूभाग को वापस पाने की मुहिम है। और POK भारत का हिस्सा है, यह हम केवल संवैधानिक रूप से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी मानते हैं। भारत सरकार पहले भी संसद में यह प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि POK भारत का अविभाज्य हिस्सा है। अब देखिए, भारत यदि अब कार्रवाई करता है तो चीन और तुर्की जैसे देश जरूर विरोध करेंगे। लेकिन क्या चीन और तुर्की की बात अब सुनी जाएगी जब अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली जैसे शक्तिशाली देश भारत के समर्थन में खड़े हैं? बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब भारत के पास वैधता है, वह वैधता जो उसे एक जवाबी हमला करने और अपने क्षेत्र को वापस लेने की नैतिक शक्ति देती है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सीमित सैन्य ऑपरेशन के जरिए POK में आतंकवाद के प्रमुख ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 2016 में उड़ी हमले के बाद किया गया था। फर्क इतना होगा कि इस बार कार्रवाई ज्यादा गहरी, ज्यादा व्यापक और स्थायी असर डालने वाली हो सकती है। यानी POK के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण भी लिया जा सकता है अगर हालात अनुकूल रहें और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कायम रहे। पाकिस्तान को भी इसका अंदाजा है, तभी तो वहां की मीडिया और रक्षा विश्लेषकों में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना में बेचैनी है, वहां के आतंकी संगठन एक एक करके अपने ठिकाने बदल रहे हैं। उन्हें भी पता है कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, इस बार सीधे हमला करेगा। और शायद यही डर अब पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को मजबूर करेगा कि वह आतंकियों को पालना बंद करे। भारत के इस जवाबी रुख का एक बड़ा असर बांग्लादेश पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश सरकार ने शुरुआत में हमले की निंदा जरूर की है, लेकिन उनका रुख हमेशा अवसरवादी रहा है। भारत को अब यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि या तो आप साथ हैं या खिलाफ, कोई बीच का रास्ता नहीं चलेगा। भारत अब एक निर्णायक शक्ति बन चुका है
और यह अवसर है अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस लेने का। आखिर में बात करते हैं भारत के नागरिकों की। यह समय है एकजुट होने का। राजनीति से ऊपर उठकर दलों के मतभेदों को किनारे रखकर हमें देश के साथ खड़ा होना है। कश्मीर सिर्फ एक भूभाग नहीं, यह हमारी अस्मिता, हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और पीओके उस मुकुट का हिस्सा है जिसे अब हमें हर हाल में वापस लाना है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि कैसे एक आतंकी हमला भारत की रणनीतिक दिशा को बदल सकता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को इतिहास रचने का अवसर दे रहा है और कैसे पाकिस्तान अपनी खुद की नीतियों के जाल में फंसता जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा और वह दिन दूर नहीं जब पीओके फिर से भारत के नक्शे का हिस्सा होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को पीओके पर हमला करना चाहिए? क्या यह वक्त है निर्णायक कार्रवाई का? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को यह जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।